हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग एसएससी मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। उसका हम लोग आज अगला सेट कर रहे हैं। इस सेट में हम लोग बिना पेन पेपर यूज किए हुए टेक्निक हम लोग देखेंगे, कैसे हम लोग बिना पेन पेपर यूज किए कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इस सेट में हमने जो है ना एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस के क्वेश्चन को शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस सेट को। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई 35.√3 मीटर है। घनाकार कमरे के भीतर समा सकने वाली बड़े से बड़े गोलक का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग मीटर में, आपको निकालना है। तो ये जो छड़ है ये आपको जो है नीले कलर की दिख रही है, ये छड़ की लंबाई दी हुई है, इसमें 35/√3 दी हुई है। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं बिना पेन पेपर, फिर उसके बाद में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले बिना पेन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। बिना पेन पेपर सॉल्व करने के लिए आपको समझना होगा कि आपको जो निकालना है वो 4πr² निकालना है। 4πr² मतलब गोलक का पृष्ठ निकालना है। तो इसमें जो पाई दिया हुआ है, पाई का मतलब है 22/7। 22 मतलब 11 दूना 22 होता है। तो 11 से जो गिनती इसमें से कटेगी, जो ऑप्शन कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें 11 से हम इसको काट के देखते हैं, ये 3500 लिखा है, ये तो कट ही नहीं रहा है। इसको काट के देखें तो 11 दूना 22 बचेगा 25, तो ये भी नहीं कट रहा है। इसको अगर हम लोग देखें तो ये भी नहीं कट रहा है। ये आपका 11×33 बचेगा 5, 11×5 = 55, ये कट रहा है। यही आपका जो है ना आंसर हो जाएगा। आपका जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, क्योंकि ये 11 से कट रहा है, 11 से कट रहा है और 11 यहाँ पर इसके अंदर शामिल है। ठीक, तो ये आपका जो है ना बिना पेन पेपर के आपका आंसर हो जाएगा आपका। अब अगर आप सॉल्व ही करना चाहते हैं तो आप इसको देखेंगे, ये जो है ना ये घन का विकर्ण है। घन का विकर्ण कितना है? 35.35√3 है। 35√3 है। तो घन का जो विकर्ण होता है a√3 होता है। तो अंडर रूट 3 हटा देंगे तो जो भुजा निकल के आ जाएगी वो 35 आ जाएगी। जो इसकी भुजा है, ये जो इसकी भुजा यहां से यहां तक की ये लंबाई, ये आपकी जो है ना ये 35 मीटर है। 35 मीटर है। ठीक, 35 मीटर। तो अगर ये 35 मीटर है तो इसका जो है ना जो डायमीटर निकल के आया है, वृत्त का डायमीटर, जो वृत्त का जो है ना व्यास निकल के आया, ये भी 35 डिग्री हो जाएगा। आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल के आ जाएगी। तो जो त्रिज्या हो गई इसकी वो हो गई 35/2। अब आपको अगर निकालना है ये चीज, ये पूरा अगर निकालना है तो रुकिए स्पेस बना लेते हैं। ये अगर निकालना है 4πr² अगर आपको निकालना है तो 4 आप करेंगे और इसके इक्वल टू पाई इक्वल टू 22/7 बताया है, 22/7 लेना है। और r जो है ना आपका आया है 35/2, 35/2 हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, यहाँ इस 4 से कट जाएगा और ये आपका जो है ना ये काट देगा 5 7 35 5। तो आपका जो है ना ये बच जाएगा 22×5 और 35। आप इसका सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका जो है ना जो आंसर आ जाएगा वो 3850 आ जाएगा आपका। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बिना पेन पेपर सॉल्व करना है तो आप इसको जो है ना आप जानते हैं कि जो अनुपात होता है और उसका जो है ना जो HCF होता है उसका जो है ना गुणनफल, HCF का गुणनफल ही जो है ना उसका LCM होता है। तो इन तीनों को आपस में गुणा कर दीजिए। 3 चौके 12, 12 चौक 48, आपका जो है ना जो लघुत्तम समापूर्त हो जाएगा 48 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आप अनुपात और HCF इन दोनों को गुणा कर देंगे, आपका क्या निकल के आ जाएगा? LCM निकल के आ जाएगा आपका। यही हमने कर दिया है, आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है, उसकी माध्यिकाएं AD BE CF क्रमशः है। माध्यिकाएं जो भी है, लेकिन अगर कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो उसका आप जानते हैं उसका फार्मूला क्या होता है? उसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई
मतलब बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट हो जाता है उसका फार्मूला। तो लेकिन अगर मध्यिका का अगर दिया है तो आप उसका अगर मध्यिका से रिलेटेड दिया है तो उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, जो आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4/3 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आप जब इसका निकालेंगे तो आप देखिए, ये इसको आप देखेंगे तो ये जो है ना, ये ट्रिपलेट बना रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है 18, 24 और 30 का जो है ना ट्रिपलेट होता है। तो ट्रिपलेट ये होता है, ट्रिपलेट हो रहा है मतलब क्या है कि ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप बेस इंटू हाइट इसमें ले लेंगे 4/3, बेस इसका हो जाएगा 24, हाइट हो जाएगी 18। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे, आप इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 3 12 दूना 24, 3 चौके 12, 4 चौके 16 और 18 का आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है देखने में, अगर आप सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लेगा ये। देखिए ये क्वेश्चन में ये होता है ना कि अगर केंद्र से छोटी, अगर छोटी जो है ना, यहाँ कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर लंबी हैं, यदि उनमें से छोटी छोटी कौन सी, 6 सेंटीमीटर वाली, 6 सेंटीमीटर वाली केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी है, केंद्र से, ये केंद्र है इसका, इसके यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर दूरी है, और बड़ी वाली की दूरी आपको निकालना है, यहाँ से इसकी दूरी आपको निकालना है, ये वाली दूरी, ये दूरी आपको निकालना है। तो इसमें जो है ना, ये बिना पेन पेपर अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आपको ये देखना है कि इसकी जो है ना, जैसे बड़े वाले त्रिभुज, बड़ी वाली जो है ना जीवा का आधा जस्ट होता है ये, देखिए इसका ये आधा आधा है, ठीक, इसका जस्ट आधा है छोटे वाले की। तो छोटे वाले की जो दूरी हो जाएगी, जो दूसरे वाले की हो जाएगी, वो दूसरे वाले की आधा हो जाएगी, मतलब इसका आधा हो जाएगी, ठीक। अगर यहां से, अगर इस वाले की दूरी अगर इसका आधा है, इस जीवा का आधा है, ठीक, बड़ी वाली जीवा का आधा है, बड़ी वाली जीवा का आधा अगर कर रहे हैं तो 4 हो रहा है, यही उसका है। तो आप बड़ी वाली जीवा की दूरी अगर निकालेंगे तो छोटी वाली का आधा कर दीजिए, मतलब 6 का आधा आप कर देंगे 3 सेंटीमीटर, आपका यही आंसर हो जाएगा। आपको सीधा वो कर देना है कि अगर आप इसका आधा अगर देख रहे हैं कि बड़ी जीवा का आधा करने पर केंद्र की दूरी निकल रही है, तो दूसरे जीवा की लंबाई जो है ना, दूसरे जीवा की जो है ना केंद्र से दूरी के बराबर हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि a का 5.5 बराबर b है, तो b का जो है ना 0.65 अगर है, ये दोनों बराबर हैं, मतलब कह रहा है a इंटू 5.5 बराबर b इंटू 6.5, नहीं 0.65, 0.65 अगर है, तो इसका जो है ना रेशियो क्या हो जाएगा। तो आप बिना पेन पेपर यूज किए आप इसको कर सकते हैं। आप जब b को इस साइड में लाएंगे तो ये जो है ना इस तरफ चला जाएगा 5.5। तो ऊपर जो है ना वो 13 का जो है ना फैक्टर है, नीचे 11 का फैक्टर है, तो जो 13 नीचे जो है जा रहा है वो 11 का फैक्टर चला जा रहा है, तो 11 वाला जो है ना आपका ये आंसर हो सकता है या ए हो सकता है, ठीक। सॉरी, ये नहीं हो सकता, 11 जो है ना नीचे जा रहा है, 11 वाला होगा, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। 11 यहाँ है, 11 यहाँ है, लेकिन अब देखेंगे कि 10 यहाँ पर जो है ना डबल दशमलव लगा हुआ है, तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो आप ऐसे देख सकते हैं, 5.5 है, यहाँ पर डबल दशमलव, तो आप बराबर कर लीजिए, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ये हो जाएगा 65, 550, आप 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 110, तो ये आपका जो है ना आंसर हो जाएगा 13:110। तो ये आपका जो है ना, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है, देखिए ये आपका जो है ना कौशिक जो लिखा हुआ है और सेक,
ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इनवर्स अगर का सम अगर 2 दिया है तो आपका आंसर जो है ना 2 हो जाएगा, आपका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कितना भी जो है ना उसका एंगल जो है ना, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी जो है ना उसके एंगल को बढ़ाया जाए, आपका आंसर 2 ही रहेगा। देखिए, अब आपको आप ये देखिए कि ये होता कैसे है। जैसे देखेंगे, ये जो आपका लिखा हुआ है, हम यहाँ पे लिख के दिखाते हैं, cos A प्लस sec A इक्वल टू 2। तो cos A प्लस 1 अपॉन cos A हो जाएगा इक्वल टू 2। तो ये यहां पर अगर देखेंगे तो cos 0, अगर a की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। cos 0 की वैल्यू हमेशा जो है ना 1 होती है, cos 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो ये जो है ना, ये आप cos 0 रखेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जब आप a की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर भी cos 0 और sec 0 वही चीज सेम आ जाएगा। तो आपका जो है ना यहाँ पर भी इसके इक्वल भी 0 ही आएगा। आप चाहे रख करके देख लीजिए, आप रख करके देखेंगे तो यहाँ पर ये cos 0 हो जाएगा और ये आपका sec 0 हो जाएगा, और दोनों की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। दो गाड़ियां स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे की ओर क्रमशः 16 मील प्रति घंटा और 21 मील प्रति घंटा की स्पीड से चलती हैं। उनके मिलने के समय दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 60 मील अधिक चल चुकी थी। तो ए और बी के बीच की दूरी आपको निकालना है। तो ए और बीच की दूरी निकालने के लिए आप इससे जो है ना मल्टीप्लाई, ये जो 60 मील दिया हुआ है, 60 मील को इसको जोड़ करके मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 16 और 21 को जोड़ेंगे मतलब ये हो जाएगा 37। इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं और भाग किससे देते हैं, इन दोनों को घटा करके भाग देते हैं। ठीक, अब इनको जब आप निकालेंगे तो 37 से ये संख्या जो है ना कटती है हमेशा, जो है ना 111 जो है ना 37 से कटता है। ठीक, 37 तैया 111 होता है, तो ये 37 से कटेगा, तो 37 से कटेगा तो हम देखते ही समझ गए कि ये हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करके निकालना चाहें तो कैलकुलेट करके निकाल के चेक कर सकते हैं। तो आप इसको काटिए तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 पंचे 60 होता है। तो 12 गुणे 37 आप करेंगे तो 12 सत्ते 84 के 4 और 12 ते 36 और 8 44 हो जाएगा। तो ये आपका जो है ना आंसर हो जाएगा 444 मील जो है ना दोनों के बीच की दूरी है। आपको करना क्या है, इसमें जो है ना 60 मील को आप इन दोनों को जोड़ करके गुणा कर दीजिए और घटा करके भाग दे दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप इस सेट का पहला आखिरी क्वेश्चन था, और आप लोगों ने अगर इस सेट को यहाँ तक अगर देखा है तो आप जाहिर सी बात है कि आप बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं, और सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि एसएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही